मैं हूं अंकित कुमार और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और भाई, क्या आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 25 कार्स कौन सी हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि भाई आपके पास जो कार है या आप जो कार लेने की सोच रहे हैं वो इस लिस्ट में है कि नहीं? और भाई, अगर इस लिस्ट में है तो कौन से नंबर पर रही है वो गाड़ी? तो चलिए भाई, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो 25th नंबर पे है टाटा की ऑल्ट्रोस। इसकी पूरे इंडिया में 4770 यूनिट्स बिकी है, 4770। इसकी अच्छी खासी सेल्स थी, बट टाटा पंच के आने के बाद इसकी सेल्स पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। 24 नंबर पे भाई ये गाड़ी आती है होंडा की अमेज, जिसकी 5443 यूनिट्स बिकी है, 5443 यूनिट। इस सेगमेंट में भाई ये आती जाती रहती है, और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक ही गाड़ी है जिसका बोलबाला इंडियन मार्केट में, वो है भाई मारुति सुजुकी की डिज़ायर। इसके बाद है भाई 23rd नंबर पे किया की कारेंस, जिसकी 5479 यूनिट्स बिकी है पूरे इंडिया में। इस गाड़ी को भाई किया मोटर्स ने लॉन्च करा था मारुति सुजुकी अर्टिगा से लेके इनोवा, जो टोयोटा की इनोवा, इन दोनों के गैप को भरने के लिए, और काफ़ी हद तक इसने भरा भी। लेकिन जैसा किया मोटर्स ने सोचा था उस हिसाब से इस गाड़ी की बिक्री नहीं हो पाई। इसके बाद है भाई 22nd नंबर पे XUV 700 महिंद्रा की, जिसकी भाई अक्टूबर में 5815 यूनिट्स बिके, यानी कि 5815 यूनिट। इतनी हाइप और इतनी हाई डिमांड होने के बाद भी महिंद्रा इसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से। और इस सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से इस गाड़ी की प्रोडक्शन 5000 6000 इसी के बीच में रुक जाती है। भाई 21st नंबर पे दोबारा से महिंद्रा की एक और गाड़ी है, जो है XUV 300। इसकी भाई 6282 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में। आप देख सकते हैं भाई, इसकी XUV 300 की सेल्स XUV 700 से ज़्यादा है। पता नहीं कैसे महिंद्रा इसकी XUV 300 की प्रोडक्शन इतनी कर पा रहा है, जबकि हाइप XUV 700 की इतनी ज़्यादा बनी हुई है। इसके बाद भाई 20th नंबर पे आती है टाटा की टियागो, जिसकी 7187 यूनिट्स बिकी है पूरे इंडिया में। और भाई, जब जैसे ही पंच लॉन्च हुई थी अल्ट्रॉस के साथ साथ टाटा की टियागो की सेल्स पर भी फ़र्क पड़ा था, बट जब से ये CNG में आई है तो ये वापस से अपनी इसने जगह बना लिया टॉप 20 की लिस्ट में। 19 पोजीशन पे आती है भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी भाई अक्टूबर में सेल्स हुई है 7438, यानी कि 7438। ये सेल्स भाई स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की मिला के है। 18th पोजीशन पे है भाई किया की सोनेट, जिसकी हुई है 7614 यूनिट, यानी कि 7614 यूनिट पूरे ऑल ओवर इंडिया में अक्टूबर के महीने में। 17th नंबर पर है भाई हुंडई की i20, जिसकी 7814 यानी कि 7814 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अक्टूबर के महीने में। अब भाई आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी भाई अक्टूबर के महीने में सेल हुई है 8052, यानी कि 8052 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। अब भाई इसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि मारुति की गाड़ियाँ जो हैं, मतलब मारुति सुजुकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि भाई वो इस प्रोडक्शन को 9000 10,000 भी पार कर सकती है। और एक महिंद्रा को देख लो भाई। नेक्स्ट आते हैं भाई 15th नंबर पे। 15 नंबर पे आती है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी भाई टोटल सेल्स हुई है 8772, यानी कि 8772 यूनिट्स अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। इसमें भाई महिंद्रा ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, अपना TUV को रिवाइज करके बोलेरो नियो नाम दे दिया। और उन्होंने सोचा कि भाई बोलेरो एक ब्रांड बन चुका है, इसी नाम से अगर हम TUV बेचेंगे तो इसकी ज़्यादा बिक्री होगी। ऐसा हुआ भी, लोग बाग ने खरीदी भी इसे। 14th पोजीशन पे है भाई हुंडई की i10 नियो, जिसकी भाई 8855 यूनिट्स पूरी सेल्स हुई है अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। इसके बाद आते हैं भाई 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की इको, जिसकी भाई टोटल सेल्स अक्टूबर में हुई है 8861, यानी कि 8861 सेल्स पूरे इंडिया में। इसके बाद भाई 12th नंबर पे हुंडई की वेन्यू, जिसकी भाई 9585 यूनिट्स बिकी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि 9585 सेल्स हुई है इसकी अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। 11 नंबर पे आती है भाई मेरी फेवरेट पर्सनल जो लुकिंग वाइज है, किया की सेल्टोस, जिसकी भाई टोटल सेल्स हुई है अक्टूबर में 9777, यानी कि 9777 अक्टूबर के महीने में ऑल ओवर इंडिया में। इसकी भाई लुक्स तो भाई कुछ भी कहो, बहुत तगड़ी लुक्स निकाल ली किया मोटर्स ने।
इसी के साथ ही भाई एंटर करते हैं टॉप 10 की लिस्ट में, और 10th नंबर पे आती है मारुति की ब्रेजा। इसकी भाई अक्टूबर में सेल्स हुई थी 9,941 यानी कि 9,941। पहले भाई ये विटारा ब्रेजा थी, अब विटारा अलग हो गई है और ब्रेजा अलग हो चुकी है। 9th पोजीशन पे आती है भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसकी भाई 10,494 यानी कि 10,494 यूनिट्स बिकी है ऑल ओवर इंडिया में अक्टूबर के महीने में। भाई 8 नंबर पे आती है वो गाड़ी जिसने भाई ऑल्ट्रोज और टाटा टियागो इनकी सेल्स ख़राब करी थी, जो है टाटा की पंच। इसकी ऑल ओवर सेल्स अक्टूबर में हुई थी 10,982 यानी कि 10,982 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया में। 7th पोजीशन पे है भाई Hyundai की क्रेटा, जिसकी भाई 11,880 यूनिट्स बिकी है यानी कि 11,880 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में अक्टूबर के महीने में। 6th नंबर पे आती है भाई मारुति सुजुकी डिज़ायर, जिसने भाई 12,321 यानी कि 12,321 की सेल करी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अक्टूबर के महीने में। देख रहे हो भाई, ये एक सीडैन होने के बाद भी इतनी बिकी है। टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह इसने हमेशा बनाए रखी है मारुति सुजुकी डिज़ायर। 5th पोजीशन पे आती है भाई टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, जिसकी भाई अक्टूबर में सेल्स हुई है 13,767 यानी कि 13,767 यूनिट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 4th नंबर पे आती है भाई मारुति सुजुकी की बलेनो, जिसकी भाई 17,149 यानी कि 17,149 यूनिट बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। 3rd पोजीशन पर आती है फिर से भाई मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जिसकी भाई अक्टूबर के महीने में 17,231 यानी कि 17,231 यूनिट्स बिकी थी पूरे इंडिया में। 2nd नंबर पे आती है भाई मारुति सुजुकी की वैगनार, जिसकी भाई 17,945 यानी कि 17,945 यूनिट्स बिकी थी अक्टूबर के महीने में ऑल ओवर इंडिया में। और भाई बात करें नंबर 1 टॉप सेलिंग कार की, जो कि आपने गैस कर ही लिया होगा कौन सी कंपनी की हो सकती है, वो है भाई मारुति सुजुकी की ऑल्टो, जिसकी भाई 21,260 यूनिट बिकी थी अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। मारुति का तो भाई सेल्स में कोई तोड़ ही नहीं है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मारुति की ही बिकती है। और ये जो मैंने बताया ऑल्टो की सेल्स, ये ऑल्टो और ऑल्टो K10 दोनों की मिक्स सेल्स बताई है। इसी के साथ भाई वीडियो को करते हैं एंड। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सीट बेल्ट लगाएं, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।